हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आदित्य ठाकुर में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ चाइना की। और चाइना में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि लोन दिया जा रहा है बच्चे होने पर, कि आपको लोन मिलेगा। आप इसलिए क्योंकि आपके बच्चे हो, आप लोन ले सकते हो। ठीक है, बेबी लोन दिया जा रहा है वहाँ पर, यानी बेबी के ऊपर लोन दिया जाए। बेबी मतलब छोटा लोन नहीं, बेबी लोन मतलब बेबी के ऊपर लोन दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? चाइना को ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि जिन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर रखी थी, वो फिर टू चाइल्ड पे आए, फिर थ्री चाइल्ड पे आए। अब वो लोन भी दे रहे हैं ताकि आपके बच्चे हो, आप लोन दे सकते हो, ताकि इस मारे कम से कम लोगों के बेबी हों, लोग लोन लें। लोन जो ऐसे लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा, वो उस तरीके से लोन लें। ठीक है, तो इस तरीके से सारी कोशिशें हो रही हैं कि चाइना की आबादी फिर से इंक्रीज़ होना चालू हो जाए। और यहाँ पर भारत में प्रॉब्लम ये है, ठीक है, सरकारों के साथ, सरकारों की मेंटेलिटी। और सरकारों की बात छोड़ दो, जो आपको हमको जो पढ़ाया जाता रहा है, बचपन से पढ़ाया गया, ऐसा भर दिया गया है दिमाग में कि हमको लगता है कि ये बहुत आबादी, हर एक समस्या की जो जड़ है वो आबादी है। पॉल्यूशन है क्योंकि आबादी है, नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि आबादी है। हर एक चीज़ की हम लोग जड़ सोच रहे हैं क्या है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारी दुनिया की सारी समस्याएं हमारे साथ हो रही हैं। यदि ऐसी बात है, जो कम जनसंख्या वाले देश हैं वहाँ इतनी ज़्यादा समस्याएं क्यों हो रही हैं? कि वो, हम चीन और भारत की बात नहीं कर रहे, बात हम छोटे देशों की कर रहे हैं, जहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख 10 लाख 20 लाख की जनसंख्या वाले देश हैं, उनमें इतनी प्रॉब्लम क्यों है? ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। वो लोग कैसे भी सोचते हैं कि कैसे करके लोग, मतलब कैसे करके उनके बच्चे हों अच्छे, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आबादी हो। ऐसा क्यों सोचते हैं वो लोग? इसके बारे में बात करते हैं। देखो गाइस, एक नंबर है, जो नंबर है मैथ का, वह 2.1, इसको याद रखना। जिस भी देश की आबादी 2.1 से नीचे चली जाती है, उसकी जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे चली जाती, तो वो घटने लगती है जनसंख्या उसकी। क्योंकि जो हमारी मेंटेनेंस दर है 2.1 है। 2.1 का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि 2 लोग हैं, उनसे 2 लोगों के यदि 2 बच्चे हुए, तो ये जनसंख्या दर हुई 2। अब सुनने में लगता है कि भाई 2 लोग हुए, 2 बूढ़े लोग ख़त्म होंगे तो ये 2 नए लोग रहेंगे, तो जनसंख्या तो मेंटेन रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो 2 बच्चे हुए, ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े तक ज़िंदा रहें, फिर उनके भी 2 बच्चे हों आगे चल के, उन दोनों की अलग अलग शादियाँ, उनके 2 2 बच्चे हों। ऐसा नहीं होता, ठीक है। कई लोगों के चर्च में डेथ रेट में ऐसा होता है कि लोग, उनके नए लोगों की भी डेथ हो जाती है। ऐसा तो नहीं है भाई कि नए लोगों की डेथ हो ही नहीं सकती, नए लोगों की भी डेथ हो जाती। तो जो पूरी कैलकुलेशन से निकल के आता है वो आंकड़ा होता है 2.1। इसका मतलब है कि कई लोगों के 2 हों, कई लोगों के 3 हों, तब इस तरीके से आबादी क्या है, मेंटेन रह सकती है। कुछ कुछ लोगों के भाई नहीं होते, ऐसे भी तो लोग हैं उनके होते ही नहीं बच्चे, तो उसकी जगह पर लोगों के यदि 3 होंगे तो इस तरीके से क्या होगा कि आबादी मेंटेन आएगी। तो 2.1 ये रेशियो निकला है मैथ से। अब 2.1 एक्चुअल में तो बच्चे होते नहीं, एक्चुअल में तो वो हो सकते हैं 3 आपके, या 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं। ठीक, तो इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में 2.1 से नीचे जा रही है, यानी कि मोस्टली लोगों के एक ही बच्चे हो रहे हैं, या हो ही नहीं रहे बच्चे। ठीक, आजकल की लाइफ स्टाइल की वजह से, और कुछ उन लोगों की घटिया मेंटेलिटी की वजह से, कि हाँ, और साइंस के गलत यूज़ की वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, इससे समस्या क्या होती? ठीक, ये तो आपको पता ही कैसे हो रहा है, लेकिन समस्या अब कितनी बड़ी खड़ी होगी ये पता चलो। चाइना क्यों इस चीज़ को कर रहा है, इस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि होता क्या है कि जब नए बच्चे पैदा कम होते हैं, तो जो नौजवान लोग हैं वो देश में कम होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग हैं बूढ़े हैं, वो काफ़ी टाइम तक जीते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा बूढ़े फिर देश में होने लगते हैं। देश में बूढ़े लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होने लगती है। सरकार को बूढ़े लोगों को वृद्धा पेंशन योजना वगैरह देनी पड़ती है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। बूढ़े लोग भाई बहुत बूढ़े हो गए, अब वो निर्भर हैं आपके ऊपर, ठीक, 60 साल के ऊपर, अब वो सरकार के ऊपर, देश के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। अब वो काम नहीं कर सकते, उन्होंने जो काम करना था वो कर लिया, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो यदि नौजवानों की जनसंख्या नहीं होगी, कम होती चली जाएगी, तो काम करने वाले लोगों की जनसंख्या कम होती चली जाएगी। अब आपके यहाँ पर आपने फैक्ट्री लगाई, मान लो, या आपके यहाँ दूसरी विदेशी कंपनियाँ आती, उन्होंने फैक्ट्री लगाई। अब जब काम करने वाले लोग ही नहीं हैं आपके यहाँ, तो नौकरी कैसे बनेगी? बूढ़े लोग तो बहुत हैं, लेकिन उनको नौकरी पर तो रख नहीं लिया जाएगा। आपको चाहिए यंग जोशीली आबादी, जो कि काम कर सके, जो कि देश को आगे ले जा सके। हमेशा यंग लोग ही चाहिए होते हैं देश को आगे ले जाने के लिए, लेकिन क्या है, चाइना में ऐसा हो नहीं रहा। चाइना में 2030 तक क्या होने वाला है मैं बताऊं, बहुत ही डेंजरस है चाइना के लिए तो ये बात, कि 1/4 आबादी चाइना की बूढ़ी होगी, काम करने लायक नहीं रह जाएगी। ठीक, वो सिर्फ अपनी तिहाई आबादी से, जो 1/3 है, 3/4 जो आबादी है, उससे वो काम चलाएंगे। और उनमें भी मोस्टली होते हैं बच्चे। ठीक है, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, और बहुत सारी मतलब महिलाएं होती हैं, जिसमें से कुछ महिलाएं काम नहीं भी करती हैं।
तो जो बच्चे लोग हैं उनसे आपको अपना पूरा देश चलाना है, और ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ती चली जानी है, क्योंकि कुछ साल बाद रिटायर होने वालों की जनसंख्या तो बढ़नी है। पैदा होने वालों की कम हो गई तो काम करने वाले कम आएंगे, लेकिन पहले के जो लोग थे वो तो रिटायर होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। तो होगा क्या? और एक समय बाद क्या होता है, बूढ़े लोग हैं, अब उसकी उनकी डेथ भी होने लगती है, फिर आपका देश कमज़ोर होने लगेगा। जवान कौन होंगे आपके देश में? बॉर्डर की रक्षा कौन करेगा? हाँ, कौन करेगा? सर्जरियाँ कौन करेगा? वो बूढ़े लोग करेंगे जो 60-70 साल के, 85 साल के हो गए, जिनका हाथ कांपता है, वो करेंगे? कौन करेगा? तो देश चलेगा कैसे? देश तो मतलब गिरने के कगार में आ जाएगा। अभी चाइना जितना विकास कर रहा है, तो चाइना इसलिए कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों। अब भारत यहाँ पर उल्टा काम कर रहा है, उसको वैसे भी आबादी आपके कंट्रोल में आ गई है, ठीक है। और फिर भी यदि आपको आबादी कंट्रोल करनी है तो आप ऐसा रखो कि जनसंख्या रेशियो बराबर हो, ठीक, ना कि आप बहुत ही प्रेशराइज करो जैसे कि चाइना में किया गया। अब चाइना वाले पछता आ रहे हैं, क्योंकि भाई आपने पहले वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की, ठीक, उसको लागू रखा आपने। अब एक बात बताओ, जब किसी के एक बच्चे हो गए तो अब वो ऐसे, अब उसमें भी लड़के ज़्यादा हैं चाइना में, लड़कियाँ कम हैं। ऐसा इंडिया में भी हो रहा था, ऐसे चाइना में भी ऐसे सिस्टम है सेम, जैसा आप मान के चलो, लड़के लोग वहाँ भी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं कि मतलब पैदा ज़्यादा लड़का हो, ऐसा पसंद किया था। अब यहाँ पे ऐसा खैर नहीं हो रहा इंडिया में, पर चाइना में अभी भी ऐसा ही होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के हो गए जो कि कुंवारे हैं, अब उनको लड़कियाँ ही नहीं मिल रही। अब लड़कियाँ नहीं मिलेंगी तो शादी कैसे होगी? तो उनकी जनसंख्या भाई तो बढ़ने से रही, ठीक, तो और ज़्यादा आपको समस्या का सामना करना पड़ा। तो ये जो चाइना ने दमनकारी नीति अपनाई थी, उससे चाइना को ही नुकसान हो रहा है। अब ये जो चीज़ है ये भारत को समझनी चाहिए, ये भारत को नहीं करना चाहिए। वैसे भी आपकी आबादी दर जो है वो 2 पे आ गई, वो 2.1 पे नहीं रह गई, 2 पे रह गई। मोस्टली हिंदू लोगों में तो यही होता है, जो हिंदू हो गए या सिख हो गए, ठीक, इनमें तो यही होता है कि एक ही बच्चे होते हैं। हार्डली आपने देखा होगा उनके एक ही बच्चे। और उनमें भी क्या होता है, इनके एक बच्चे, जैसे कि आप तो आज साल जान रहे हो कितना तेज़ फास्ट ज़माना है, इतने ज़्यादा मतलब चीज़ें, एक्सीडेंट वगैरह हो गया या कैसे भी करके मतलब आर्मी में गया, उसमें डेथ हो गई, कि उनकी शादी भी नहीं हो पाई, डेथ पहले हो गई। तो उनके बच्चे क्या हो रहे हैं, वो एक भी, उससे भी उनका वंश नहीं चल रहा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आबादी अपनी सिकुड़ती जा रही है। अभी के लिए तो सही लग रहा कि अरे कम लोग होंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कम लोग होते हैं तो बहुत बढ़िया नहीं होता, कम लोग होते तो बूढ़े लोग जनसंख्या ज़्यादा होती, बात ये समझो। आबादी कंट्रोल ऑटोमेटिकली नेचर कर लेती है, ठीक। वो इंसान को नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे आबादी कंट्रोल कर, इतना देखो, तुम क्या कंट्रोल करोगे? इंसान कंट्रोल में क्या है, यदि नेचर चाह ले तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक के अंदर अंदर करोड़ों करोड़ों लोग स्वाहा हो जाएं। अभी आपने देखा नेचर की ताकत, पूरा का पूरा जो साइंटिफिक सिस्टम था, जो बहुत बड़े बड़े डींगे हाँकते थे, साइंटिस्ट से लेकर डॉक्टर्स तक, घुटनों के बल बैठ गए और फिर लेट गए ज़मीन पर, लेकिन हरा नहीं पाए नेचर की जरा सी चीज़। बस उन्होंने एक वायरस छोड़ा और काम सबका, इतने लाखों लाखों लोगों की लाशें पट गई। क्या कर लिया साइंस ने? बचा लिया। उनके सामने लोग मरते रहे, बचा लिया गया। यदि नेचर चाहे अभी के अभी है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे पूरी धरती की आबादी समाप्त करने में, और वो उतनी आबादी समाप्त कर लेती है जितनी आबादी की उसको ज़रूरत है, ठीक। तो ये चीज़ कभी इंसान को नहीं सोचनी चाहिए कि हम कंट्रोल करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आप कुछ कंट्रोल नहीं करते हो। डायनासोरों का इतना राज चलता था, पूरी धरती पर उनका राज चलता था। नेचर को लगा अब बहुत हो गया, अब इंसानों को बुलाने की बारी है, डायनासोर को तबाह कर दिया। क्या हुआ? एक उल्का पिंड ऐसा टकराया, ऐसी ज़बरदस्त टक्कर हुई धरती के साथ उसकी, कि उस, ये समझो कि लाखों करोड़ों परमाणु बमों का विस्फोट एक ही जगह पर, ज़बरदस्त, और सब के सब स्वाहा। ये समझ लीजिए परमाणु बम बना रखा इन्होंने, अमेरिका के पास 6,000 हैं, रशिया के पास 6,500 है, 7,000 उनके पास, ये सब बकवास है। नेचर के सामने ये सब कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। जब चाहे, जितनी भी चाहे, उतनी आबादी को वो स्वाहा कर सकते। तो इसलिए इंसान को इंसान बने रहना चाहिए, भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमको क्या चाहिए कि जो हमारे बस में है, वो नेचुरल जो हो रहा है वो हम होने दें। और यदि आपको लगता है कि हाँ कुछ हद तक हमको कंट्रोल करना चाहिए भाई, तो आप कुछ हद तक कंट्रोल करो उसको, लेकिन ऐसे भी दमनकारी काम मत करो, ठीक, ऐसा भी मत करो कि बाद में आप ही को पछताना पड़े। होता क्या, जैसे कि आज जो जा रहे हैं, खासकर मैं हिंदुओं और सिखों की बात करूँगा, बौद्ध लोग भी इसी में शामिल है, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सब इसी में शामिल है, ठीक है।
तो इसमें इसलिए ये सब शामिल है कि इन लोगों की जो आबादी दर है वो सबसे कम है, सबसे ज़्यादा कम इन्हीं लोगों की आबादी दर, ठीक, सबसे ज़्यादा कम मेरे ख्याल से सिखों की है, जैन लोगों की है, फिर बौद्ध की और हिंदुओं की नंबर आता है। तो इस तरीके से है। फिर सबसे ज़्यादा यदि जवान आबादी की बात करें, सबसे ज़्यादा जवान लोग किस में हैं, तो सबसे ज़्यादा धर्म के हिसाब से यदि बात करो तो इस्लाम धर्म में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। क्यों यंग पॉपुलेशन? क्योंकि उनके जो बर्थ रेट है वो सबसे ज़्यादा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, इंडिया में भी सबसे ज़्यादा है और बाकी जगह भी सबसे ज़्यादा है। तो उनके यहाँ सबसे जवान लोग, तो देखो भाई साफ सी बात है, जिसकी बर्थ रेट ज़्यादा होगी उसी के पास सबसे ज़्यादा जवान लोग होंगे, सभी सबसे ज़्यादा जवान पीढ़ी उसी में होगी, ठीक है। जिसकी बर्थ रेट सबसे कम है, सबसे बूढ़ी पीढ़ी वहीं आपको मिलेगी, ठीक है। यदि मैं बात करूँ कि सिखों की बहुत ही कम बर्थ रेट है, तो उनकी जो यहाँ आबादी है, जवानों की आबादी है, उससे ज़्यादा वहाँ बूढ़ों की आबादी है, काफ़ी वहाँ बूढ़ों की आबादी बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ होती है गैस, ठीक है। तो अब देखो, जब चाइना जैसा देश इस चीज़ के लिए डर रहा है, रशिया इस चीज़ के लिए डर रहा है, तो इसका मतलब ये समझो कि भारत की फिर कोई औकात नहीं है, ठीक है। भारत को भी समझना चाहिए। अच्छा, हमको, मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको भी समझना चाहिए, ये बात सबको समझनी चाहिए और ये बात फैलानी चाहिए लोगों तक, कि हम लोग ज़रा जिस तरीके से हम लोग को पढ़ाया गया है, जो हम लोग को सिखाया गया है, वो हम लोग किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। आजकल अंधी आधुनिकता हो रखी है। लोग कहते हैं कि हम अब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, हम अपने क्या कराएंगे। तो वाकई यार ये बात मानो कि आजकल के संसाधन ना ज़रूरत से भी ज़्यादा है तुम्हारे पास, लेकिन लोग उस समय भी पढ़ लेते थे जब उनके पास पढ़ने के लिए दिए में तेल नहीं होता था। तब वो पढ़ के ऐसे ऐसे राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने। और मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, आपको अगर इंडिया में प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, मैं उन देशों की बात कर रहा हूँ जहाँ लोग बने हैं, जहाँ लोग एजुकेटेड हुए हैं, अब्राहम लिंकन जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ, ऐसे लोग, ठीक, ऐसे लोग पढ़ के बहुत ऊँचे मुकाम तक पहुँचे हैं। तो ऐसा नहीं है, ज़रूरत व्यवस्था को बदलने की है, ज़रूरत व्यवस्था को बदल देने की। हम लोग चाहेंगे तो व्यवस्थाएं बदलेगी हर तरीके से, वरना तो हर जगह तो लूट मारी है, हर जगह ही। तो होप कि आपको कुछ चीज़ समझ में आई होगी। ये चाइना जो कर रहा है, इस बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई है ये, तो आपको समझ में आया होगा कि ऐसा चाइना क्यों कर रहा है, चाइना क्यों डर गया अपनी आबादी कम होने, जबकि चाइना अभी भी नंबर 1 पर है। वैसे 2025 तक वो शायद नंबर 1 पे ही रहेगा, फिर भी उसको इस चीज़ का डर है कि हमारे यहाँ यंग लोगों की कमी है, ठीक है। लोगों की तो हमारे यहाँ कमी नहीं है, ठीक है। चाहे लोगों की चाइना में भी कमी नहीं, लोगों की अपने यहाँ भी कमी नहीं, लेकिन अपने यहाँ यंग लोगों की कमी है, ठीक। तो बूढ़ी आबादी का तो कोई वो नहीं है, जैसे भी कोई वायरस आता है, कुछ आता है, तो कई सारे, सबसे ज़्यादा जो पहला अटैक होता है इसका बूढ़ों पर ही अटैक होता है और बच्चों पर अटैक होता है, यंग लोगों पर इसका अटैक कम होता है। तो मोस्टली बूढ़ी आबादी तो ऐसे ही ख़त्म होती है, ठीक है। यदि कोई भी वायरस आ गया, कुछ भी आ गया, सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड वो होते हैं, वो ख़त्म होते हैं। तो इस तरीके से तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो आबादी दर है, मैथ्स जो कहती है कि 2.1 तो होनी ही चाहिए, वो तो होनी ही चाहिए, ठीक। इसका मतलब ये है कि आपको 2.1 या इससे प्लस रखना है, अदरवाइज़ आपका जो भी XYZ कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, कोई भी धर्म हो, तो उसका नामो निशान तभी बचता है जब उनकी आबादी होती है 2.1 से ऊपर, अदरवाइज़ नहीं होती। एक जनजाति है, मुझे नाम नहीं याद वो किस देश की जनजाति, वो एक जनजाति थी, तो वहाँ की बर्थ रेट इतनी कम है, वो एक है, मतलब एक है, ठीक है। वो एक बच्चे होते हैं लोग या एक भी नहीं होते। अब जनजाति होने के बावजूद उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, अजीब बात है, ठीक। लेकिन है ये प्रॉब्लम, तो सरकार कोशिश कर रही कैसे भी करके जनजाति बच जाए, लेकिन बचने का नाम नहीं ले रही। लोग वहाँ बहुत ही कम रह गए हैं उस देश के, ठीक है। वो सोच रही कैसे भी करके मतलब ये लोग शादी करें और इनके बच्चे हों, ताकि ये जनजाति विलुप्त ना हो जाए, लेकिन वो विलुप्त होने के कगार पे। तो ऐसी बहुत सारी हम लोग भविष्य में देखेंगे जो विलुप्त होने के कगार पे हो जाएंगे। कुछ ऐसे धर्म, बहुत सारे ऐसे धर्म हुए जो पहले हुआ करते थे, अब उनके धर्म का कोई नामो निशान नहीं, सिर्फ आबादी की वजह से, क्योंकि उनकी आबादी दर बहुत कम थी, बहुत कम थी उनकी जन्म दर। को ऐसी जगह पर रहते थे कि वहाँ पर खाने पीने की मतलब खाना पीना ही नहीं हो पाता था, ठीक है। तो बाकी कोई चीज़ क्या ही हो पाएगी, इंसान और किसी चीज़ के बारे में क्या सोचेगा। तो वो लोग भूखे मरने की नौबत थी। इस तरीके से ऐसी नौबत में वो खाते पीते थे, लेकिन फिर भी उनकी जो, जब ज़्यादा आप टेंशन में होते हो तब भी आप इनफर्टाइल हो जाते हो, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो इस वजह से भी जन्म दर उनकी बहुत ही कम हो गई, बहुत ज़्यादा लोग इनफर्टाइल हो गए वहाँ पर, और इस तरीके से वो आबादी ऐसी बहुत सारी ख़त्म हो चुकी है। तो होप कि आप समझोगे कि क्या है ये जो सब मैंने बताई, क्या हो रहा है देश और दुनिया में,
और भविष्य में क्या होने वाला है, 2100 तक, सन 2100 तक जो आबादी है वो चाइना और भारत की बहुत गिर जाएगी, लगभग 1 के आसपास अपनी भी पहुंच जाएगी, 1.2 रह जाएगी, जो कि आंकड़े कहते हैं कि 1.2 रह जाएगा। 1.2 रह जाएगा मतलब ये समझो कि पैदा तो बहुत कम लोग होंगे, मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, आबादी बहुत सी टूट जाएगी। और ये प्लान किसका वर्क करेगा, बिल्कुल सही पकड़ो, ये प्लान उन लोगों का वर्क करेगा जो लोग पूरे विश्व में अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। कम से कम लोग होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका एजेंडा बहुत ही आसानी से चलेगा, ठीक है। ज़्यादा लोग होंगे तो उनका एजेंडा जल्दी आसानी से चल नहीं पाएगा, ठीक। तभी आपको सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी ताकि आपका ब्रेन हमेशा के लिए वॉश हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।